हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक न्यू वैकेंसी के बारे में जिसके लिए काफी टाइम से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। वो है दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी। इस वैकेंसी के अंदर जो आपकी एज कैलकुलेट की गई है गाइस, वो गई है 45 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 45 ईयर्स तक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1979 है, तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और एक अच्छी पोस्ट, एक दिल्ली होमगार्ड के अंदर आपको पता ही है सैलरी भी अच्छी खासी होती है और एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस किस स्टेजेस से आपको गुजरना होगा अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा और फिर अगर आप मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे इससे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। जो टोटल वैकेंसी है वो है 10,285। 10,285 कोई कम वैकेंसी नहीं होती है, ओवरऑल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है। और एक बात और बता दूं, जो दिल्ली जो आपकी होम गार्ड है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। काम क्या होता है इसका, मैं आपको वर्क प्लेस बता देता हूँ। इसका काम ये होता है कि जो आपकी पुलिस फोर्स होती है, जैसे दिल्ली पुलिस है, उसको आपको असिस्ट करना होता है। इसकी मतलब जैसे कि कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि भाई दिल्ली पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीजें, या फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनको ज्यादा गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे फिर जो दिल्ली होम गार्ड होते हैं उनको असिस्ट किया जाता है ताकि वो दिल्ली पुलिस की हेल्प कर सके। बस इसमें और इसमें आपका दिल्ली होम गार्ड के अंदर और दिल्ली पुलिस में यही फर्क होता है कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए आपको प्रॉपर वहां पे मतलब गन वगैरह मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको एज अ सिविल ही आपको मतलब प्रोटेक्शन करना पड़ता है। जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। और इसके अंदर काफी अच्छी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपके डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई की। जो गाइस इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 24 जनवरी से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 13 Feb 2024। सो काफी कम टाइम दिया, लगभग 20 दिन के आसपास का टाइम है। आप टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। मैं लिंक दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप ऑफिशियल लिंक पे जाइएगा और वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। और इसके एज क्राइटेरिया के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जो इसका एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 ईयर्स एंड द मैक्सिमम इज 45 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो 45 ईयर्स तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो काफी अच्छी पोस्ट है। और इसमें एक चीज और रखी है, जो फिजिकल मेजरमेंट होगा ना गाइस, वो भी एज के अकॉर्डिंग होगा। आपको रनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। मैं आगे आपसे स्टेजेस के बारे में बात करता हूँ। गाइस के लिए एक पर्टिकुलर चीज यही है कि आपको इसके लिए दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस के अंदर ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंट होता है क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसे ही होमगार्ड भी है, बट आपको यहाँ पे दिल्ली का डोमिसाइल, आपको यहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो आपको शो करना पड़ेगा और डोमिसाइल आपके पास कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। अगर मैं आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है गाइस वो है क्लास 12 पास। अगर आप क्लास 12 पास है कोई भी स्ट्रीम से, कितने भी परसेंटेज से, किसी भी मोड से, तब भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो होने वाला है 2 स्टेजेस के अंदर। देखा जाए तो 3 स्टेजेस के अंदर। स्टेज 1 होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट, स्टेज 2 होगा आपका रिटन एग्जाम और स्टेज 3 होगा आपका मेडिकल एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में, जिसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें आपकी जो मिनिमम हाइट रहेगी गाइस वो रहेगी 165 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी होगी 6 मिनट के अंदर। जो एज कैटेगरी में आते हैं 20 से 30 साल, और 7 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। जो एज कैटेगरी में आते हैं 30 से 40 साल, और 8 मिनट उनको दिया जाएगा जो एज कैटेगरी में आते हैं 40 से 45 साल। तो काफी अच्छा टाइम है। ये थी मेल कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैटेगरी के लिए जो टाइम दिया हुआ है फिजिकल के लिए वो 8 मिनट 20 से 30 साल की उम्र वाले, 9 मिनट 30 से 40 साल की उम्र वाले, और 10 मिनट 40 से 45 साल की उम्र वाले। सो मेल एंड फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका अलग अलग दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। अगर आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम होगा स्टेज 1, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो देन आपको स्टेज 2 में भेजा जाएगा, और उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम एक नॉर्मल सा एग्जाम होगा जिसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। सो बहुत ही ज्यादा टाइम है, 1.5 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। आपके जो क्वेश्चन की बात करूँ तो
जीके जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे, साथ में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इनको मिला के टोटल ओवरऑल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तब। और उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 80 मार्क्स में से, और 80 मार्क्स में से अगर आपकी फाइनल में नाम आ जाता है देन आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। और उसके बाद आपका नॉर्मल सा मेडिकल होता है, या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज के वहाँ से ऑथोराइज सर्टिफिकेट लाना होता है। इस तरीके से मेडिकल कंडक्ट होता है। देन आपका फाइनल सिलेक्शन आगे हो जाता है और आपकी छोटी सी ट्रेनिंग होती है। देन आपकी जो भी पोस्टिंग है वो अप्लाई शुरू हो जाती है, और आपकी जो पूरी पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी, एक अच्छे ऑफिस में रहेगी। चलिए बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज के बारे में। गाइस, इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो इन हैंड सैलरी आपको अभी जो आपको पता है कि आपका जो बेसिक पे है उसके अंदर 46% बढ़ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपको सैलरी पैकेज हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही मिलेंगी। तो इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 30,000। स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी 30,000। पहले ये सैलरी काफी कम हुआ करती थी 22,000, अब इसको बढ़ा करके 30,000 कर दिया है होमगार्ड की सैलरी को। सो इस तरीके से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आप तीनों स्टेज अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। गाइस, जो ये जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। इसके लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा और मैक्सिमम 5 ईयर का होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है तो आप 5 ईयर से भी आगे कर सकते हो। ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका जॉब नेचर है, आप किस तरीके से आपने इस जॉब को अपना टाइम दिया है और आपका क्या बैक रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली ये एक्सटेंड हो जाता है। सो ये फुल प्रोसीजर था दिल्ली होम गार्ड का। अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई जॉब्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।